हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में क्लास 8 इंग्लिश रीडर थर्ड यूपी बोर्ड के लेसन 1 अनदर चांस का हिंदी अनुवाद देखने वाले हैं। ये जो लेसन दिया गया है अनदर चांस, इसका मतलब होता है एक और मौका, यानी एक दूसरा और मौका के बारे में ये पोयम है। इस पोयम में यही दिखाया गया है कि हम अपने लाइफ में कुछ न कुछ गलतियाँ अवश्य करते हैं और उस गलतियों को सुधारने के लिए हम सोचते हैं कि काश एक और मौका मिल जाता तो हम अपनी गलतियों को सुधार सकते। इसी पर आधारित ये पोयम दिया गया है, इससे हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो आइए इस पोयम को हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहला इसमें लाइन जो दिया गया है, ये जो पोयम दिया गया है 4 स्टेंजा में दिया गया है, ठीक है। तो पहले शुरुआत के 4 लाइन को पढ़ते हैं हम लोग। हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग्स, ठीक है। तो ये 4 लाइन शुरुआत का दिया गया है, तो इसका मतलब हम लोग पहले समझेंगे। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, ठीक है, कितनी बार। वी मतलब हम, विश मतलब इच्छा या कामना, और अनदर चांस का मतलब कि एक और मौका। तो इसका मतलब हो जाएगा कितनी बार हम एक और मौके की कामना करते हैं, यानी हर बार हम एक और मौके की कामना करते हैं, ठीक है। दूसरा लाइन समझते हैं। टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग, इसका मतलब एक नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है, एक नई शुरुआत करने की, यानी हम कितनी बार एक और मौके की इच्छा करते हैं या कामना करते हैं एक नई शुरुआत करने की। बिगिनिंग मतलब होता है शुरुआत और फ्रेश मतलब ताज़ा यानी नई। अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, ब्लॉट आउट का मतलब होता है कि मिटाना, सुधारना, यानी कि एक मौका अपनी गलतियों को मिटाने का। अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, यानी कि एक मौका अपनी गलतियों को मिटाने का, यानी जो हमारी लाइफ में कुछ गलतियाँ हो जाती है उसको सुधारने के लिए बोलिए या मिटाने के लिए बोलिए, ठीक है। एंड चेंज फेलियर इनटू विनिंग्स, यानी कि और अपनी असफलता को जीत में बदलने का। तो ये जो शुरुआत का 4 लाइन था इसका मतलब आप लोग अच्छे से समझ गए। फिर उसके बाद अगला जो 4 लाइन दिया गया है इसको देख लेते हैं। इट डज़ नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, ठीक है। तो आइए इसको देख लेते हैं। इट इज़ नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, यानी कि टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट मतलब कि एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए, ठीक है, एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए एक नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि इसको समझिए, पहले हम लोग अपने लाइफ में कुछ काम करना चाहते हैं अच्छा चीज़, तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये दिन आएगा, ये तारीख आएगा तो हम इस चीज़ को शुरुआत करेंगे। लेकिन इसमें जो कवि बता रहे हैं कि हमें एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए एक नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है। किस चीज़ की आवश्यकता होती है आगे पोएम में दिया गया, अभी बताएंगे। यानी कि एक गहरी इच्छा, डीप डिज़ायर की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि हम एक नया दिन रखेंगे, सोमवार से स्टार्ट करेंगे, मंगलवार से स्टार्ट करेंगे, ऐसी नहीं। तो इसमें यही बताया गया है, ठीक है। तो आइए फिर से देख लेते हैं इसको। इट डज़ नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, एक बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए एक नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, इसके लिए बस एक गहरी इच्छा की ज़रूरत है, ठीक है। डीप डिज़ायर मतलब गहरी इच्छा, इसके लिए एक गहरी इच्छा की ज़रूरत है। टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, फिर से पूरे दिल से प्रयास करने की, ठीक है। तो ये जो 4 लाइन दिया गया था दूसरे वाला, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें कोई भी बिल्कुल नया शुरुआत करना है, ब्रांड न्यू मतलब कि एकदम बिल्कुल नई शुरुआत करने के लिए एक नए दिन की आवश्यकता नहीं होती है। इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, इसके लिए बस एक गहरी इच्छा की ज़रूरत है, फिर से पूरे दिल की प्रयास करने से, मतलब फिर से पूरे दिल से प्रयास करने की। यदि हम पूरे गहरी इच्छा से और पूरे दिल से प्रयास करेंगे तो हम काम में सफल हो जाएंगे, यही इसमें बताया गया है। अगला जो दिया गया है, टू लिव अ लिटिल बेटर, हमें आवश्यकता है थोड़ा बेहतर जीवन जीने के लिए, ठीक है। लिटिल बेटर यानी कि थोड़ा बेहतर, टू लिव मतलब जीवन जीने के लिए। एंड टू ऑलवेज़ बी फॉरगिविंग, और हमेशा क्षमाशील होने की, यानी कि हमारे अंदर क्षमाशील की भावना होनी चाहिए। जैसे कोई छोटा मोटा कोई गलती कर देता है तो हम उसे क्षमा कर देनी चाहिए हमको, ठीक है। यही हमसे बोल रहा है कि हर आदमी को क्षमाशील होना चाहिए, किसी को क्षमा करने वाला होना चाहिए, ठीक है। एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, और थोड़ी सी सूर्य समान चमक लाने की। सूर्य समान चमक लाने मतलब कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करें, आप ज़िंदगी में सफल होकर के, पढ़ लिख करके सफल हो जाते हैं, वही उसको बोलते हैं सनशाइन, मतलब चमकना, ठीक है। तो एंड टू ऐड अ लिटिल सनशाइन, और थोड़ी सी सूर्य समान चमक लाने की। सूर्य समान चमक मतलब समझ गए आप लोग,
कि हम लोग पढ़ लिख करके कुछ अच्छे पद पे जाते हैं तो वही क्या होता है, वही चमक होता है, वही सूर्य का चमक हो गया वो, ठीक है। टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं। तो ये जो मतलब है इसका, टू लिव अ लिटिल बेटर, हमें आवश्यकता है थोड़ा बेहतर जीवन जीने के लिए। एंड टू ऑलवेज बी फॉरगिविंग, और हमेशा क्षमाशील होने की। एंड ऐड टू अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, और थोड़ी सी सूर्य समान चमक लाने की जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ये। अगला जो लास्ट इसका 4 लाइन दिया गया है इसको समझ लेते हैं। शो नेवर गिव अप इन डिसपेयर एंड थिंक यू आर थ्रो, यानी कि शो मतलब इसलिए, नेवर माने कभी नहीं, इन डिसपेयर मतलब निराशा में, इसलिए कभी भी निराशा में हार मत मानो और सोचो कि तुम निराशा से निकल चुके हो। थ्रो मतलब निकल चुकना, पार हो जाना, ठीक है। एंड थिंक यू आर, और सोचो कि तुम निराशा से निकल चुके हो। फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि हमेशा एक नया कल होता है, ठीक है। हमेशा बुरा दिन नहीं होता है, बुरा दिन के बाद अच्छा दिन भी आता है। तो वही इसमें बताया गया है कि जब भी कभी मुसीबत में पड़ो तो मतलब कि यहाँ पे दिया गया है शो नेवर गिव अप इन डिसपेयर एंड थिंक यू आर थ्रो, इसलिए कभी भी निराशा जब आता है उसमें हार नहीं मानना है आपको, निराशा में हार मत मानो और सोचो कि तुम निराशा से निकल चुके हो, यानी पॉजिटिव सोचो। क्योंकि फॉर देयर ऑलवेज अ टुमारो, क्योंकि हमेशा एक नया कल होता है। एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, और आशा होती है फिर से नई शुरुआत करने की, क्योंकि जो नया कल आता है एक नया अवसर लेकर आता है। तो ये पोयम का हिंदी अनुवाद मैंने आपको बताया। यदि